अनंत समय व अंतरिक्ष के बीच यह बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मैंने आपको और आपने मुझे पा लिया है। आपने मुझे थाम रखा है। उसका सबसे बड़ा तथ्य यही है कि आप एक महत्वपूर्ण खोज की दहलीज पर हैं। मैं कहानियों के मेल से बना हूँ और स्वयं को अव्यक्त के रूप में व्यक्त करता हूँ, अर्थात जिसे प्रकट न किया जा सके। यद्यपि मेरी कहानियों में अव्यक्त अनेक अवतारों में प्रकट होता है, ताकि आपको इतना सशक्त बना दे कि आप अपने लिए संपूर्ण प्रचुरता की नियति रख सकें। मेरे माध्यम से वह ब्रह्मांडी उपस्थिति उन सभी अंतर्दृष्टियों के बीच प्रकाशित हो जिन्हें आप सच्चे अर्थों में पाने का अधिकार रखते हैं। मुझे अपने जीवन में प्रवेश करने दें। मेरा नाम है अधिकतम से भी अधिक। यह उस प्रत्येक आत्मा को समर्पित है जो अपने आप को ऊंचा उठाने के लिए संघर्षरत है और साथ ही इस संसार को भी ऊंचा उठाना चाहती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रभु दयाल कुशवाहा, मेंटर, मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रम। आज से मैं आपके लिए एक कहानियों की सीरीज लाया हूं। ये अधिकतम से भी अधिक, जो कि महात्रेया रा की पुस्तक है, उससे ली गई हैं और यह है उनकी बेस्ट सेलर बुक मस्ट एंड मोस्ट एंड। यह निर्णय आपको अभी लेना है। आप जीवन में किसी भी आम इंसान की तरह बनना चाहते हो या जीवन में कोई खास इंसान बनना चाहते हो। अगर आप जीवन में एक साधारण मनुष्य बनना चाहते हो तो भीड़ का हिस्सा बन जाओ, भीड़ में ही खो जाओ। यद्यपि अगर आप जीवन में कुछ बनना चाहते हो तो भीड़ से परे हटकर खड़े होने का साहस दिखाओ। अगर आप सब लोगों की तरह जियोगे तो उन लोगों जैसे ही बन जाओगे। अगर आप सब लोगों जैसा नहीं बनना चाहते तो आपको यह करना होगा जो किसी ने नहीं किया। एक अलग रास्ते पर चलो और आप अपने लिए एक मंजिल पालोगे। आज ये जो कहानी है, क्या आप बनना चाहते हो कोई खास या कोई आम इंसान? आइए चलिए शुरू करते हैं कहानी। वह अपने चेहरे पर खिल रही मुस्कुराहट को रोक नहीं पा रहा था, जैसे उसकी खुशी संभाले नहीं संभल रही हो। अब से 2 घंटे बाद वे क्षण उसके लिए कितने विशेष होंगे। हवा में जैसे उन्हीं आने वाले पलों की महक थी। अव्यक्त चेन्नई से उड़ान भर रहा था। वह अब से 2 घंटे बाद पुणे में एक ऐसे व्यक्ति से मिलेगा जो उसके जीवन में गहरा प्रभाव डालने वाले व्यक्तियों में से एक रहा है। पहली बार की यादें तो हमेशा ही खास होती हैं और वे हमारे दिल में एक खास जगह भी रखती हैं। अव्यक्त की पुणे में ही घर से बाहर रहने का पहला अनुभव मिला। पुणे में ही उसे अपनी पहली नौकरी मिली। उसने अपना पहला वेतन पुणे में ही कमाया। उसने अपने माता पिता व भाई के लिए पहला उपहार भी पुणे से ही खरीदा था। पुणे ने ही वे द्वार खोले जो अंततः अव्यक्त के लिए प्रख्यात करियर बने। पुणे के साथ अव्यक्त की बहुत सी पहली यादें जुड़ी थीं। कई तरह से पुणे अव्यक्त के लिए घर से दूर एक घर की तरह ही था। अव्यक्त उड़ान भरते समय बहुत प्रसन्न था। ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वह किसी दूसरे शहर में जा रहा है। ऐसा लग रहा था मानो उसे स्वर्ग में बार बार जाने के लिए वीज़ा देने के साथ ही सभी टिकटों का भुगतान भी कर दिया गया था। अव्यक्त यही सोचने लगा कि वह कहाँ से कहाँ आ गया था। वह अपनी पहली पुणे यात्रा याद करने लगा जो उसने रेलगाड़ी के दूसरे दर्जे में की थी। जब वह पहली बार पुणे आया तो टिकट के लिए 80 रुपये देने के बाद उसकी जेब में केवल 20 रुपये बचे थे। उसके पास 3 जोड़ी कपड़ों के अलावा बड़े माप के जूते थे जो रिश्ते के एक भाई से उधार लिए थे।
जिन्हें पहनते समय आगे की ओर पुराने अखबार ठूंसने पड़ते थे। अव्यक्त का परिवार बदतर हालत से गुजर रहा था और परिवार का बड़ा बेटा होने के नाते अव्यक्त ने निर्णय लिया कि वह अपने परिवार का दायित्व अपने सिर ले लेगा। जबकि उसकी आयु मात्र 19 वर्ष थी और वह स्नातक के अंतिम वर्ष का छात्र था। वह एक सॉफ्टवेयर प्रशिक्षण संस्थान में नौकरी करने जा रहा था और आज वह एक दशक बाद एक हवाई जहाज में उड़ान भर रहा था, जिसका किराया ही उस दौरान मिलने वाले सालाना वेतन से ही कहीं अधिक था। कितना कुछ बदल गया था। दरअसल सब कुछ ही बदल गया था। अव्यक्त पुणे में जिस इंसान से मिलने जा रहा था, वह उसके लिए इतने मायने क्यों रखता है। पीटर अव्यक्त का पहला बॉस था। अव्यक्त अक्सर अपने दोस्तों से कहता, मैं जब पुणे गया तो एक लड़का था और पीटर ने मुझे सही मायनों में एक पुरुष बना दिया। जब मैं पहली बार पीटर से मिला तो मैं एक अनुभवहीन, अप्रभावशाली और अव्यवस्थित कर्मचारी था। उन्होंने मुझे एक अनुभव के साथ अनुभवी, प्रभावशाली, व्यवस्थित, संगठित व परिपक्व व्यवसायी बना दिया। मैं जो भी हूँ वह पीटर की वजह से हूँ। अव्यक्त ने जब अपने कैरियर की शुरुआत की थी तो वह अभी एक किशोर ही था। संस्थान की कक्षाओं में आने वाली लड़कियों को देखते ही अक्सर उसका ध्यान भटक जाता। वह प्रायः ऑफिस में गच्चा देकर फिल्में देखने जाता। उसके पास हमेशा अपने काम से किए गए समझौतों के लिए बहाने और सफाइयाँ होती। वह जीवन से नाराज़ था क्योंकि उसका मानना था कि जिंदगी ने उसके किशोर कंधों पर इतनी जिम्मेदारियां डाल दी कि वह अपनी किशोरावस्था का आनंद तक नहीं ले सका। वह कुंठित था कि उससे जवानी की मौज मस्ती छीन ली गई थी। हालात ने उसे एक नौकरी करने पर मजबूर कर दिया था, पर उसका दिल हमेशा इसके खिलाफ आवाज़ उठाता रहा। उसे एहसास होता कि उसे 19 साल का लड़का बने रहने की इजाज़त नहीं दी गई थी। जैसा कि भाग्य में लिखा होगा, अव्यक्त पीटर के लिए काम कर रहा था, जो कि एक सख्त, अनुशासन प्रिय, संपूर्णवादी तथा कड़े मिजाज वाला प्रबंधक था। पीटर ने 15 साल की उम्र से अपने परिवार का पेट पालने के लिए काम करना शुरू कर दिया था और इसलिए उसके मन में 19 साल के अव्यक्त के लिए कोई सहानुभूति नहीं थी। पीटर की मांगों को पूरा न कर पाने की स्थिति में अव्यक्त ने नौकरी से त्यागपत्र देने व घर लौट जाने का निर्णय ले लिया। पीटर ने उसका त्यागपत्र अपने हाथों में लेकर कहा, मैं तुमसे व्यक्तिगत रूप से बातचीत किए बिना यह त्यागपत्र स्वीकार नहीं करूंगा। ऑफिस व्यक्तिगत चर्चा के लिए नहीं होते। भले ही मैं कितनी ही कोशिश क्यों ना करूं, तुम खुलकर बात नहीं करोगे। तुम मुझे एक प्रबंधक के तौर पर ही लोगे, जो किसी गूढ़ उद्देश्य के साथ तुमसे बात कर रहा है। आज शाम को हम बोर्ड क्लब पर मिलते हैं। उस शाम बोर्ड क्लब की ओर जाते समय अव्यक्त अपने आप से बार बार एक ही बात कहता रहा, पीटर को अपनी सोच पर हावी मत होने देना, अपनी बात पर अडिग रहना, हार मत मानना, अपनी बात पर अड़े रहना सीखो। अगर तुम जिंदगी का मज़ा लेना चाहते हो तो तुम्हें पुणे छोड़कर घर जाना ही होगा। परिवार की मांग चाहे जो भी हो, ये तो मौज मस्ती मारने की उम्र है। जिम्मेवारियों के बोझ तले दबकर अधमरे होने की नहीं है। हालांकि अव्यक्त उस शाम की मुलाकात के लिए मन से राजी नहीं था।
पर पीटर ने उस शाम को अव्यक्त के जीवन का एक निर्णायक क्षण बना दिया। बोट क्लब में भेंट होने पर वे नदी के किनारे एक बेंच पर जा बैठे और दोनों के हाथों में भेल की एक एक प्लेट थी। पीटर ने अव्यक्त की आंखों में देखते हुए कहा, चूंकि मेरा और तुम्हारा नाता मुश्किल से कुछ ही माह का रहा है, मेरे लिए सबसे आसान विकल्प यही होता कि मैं तुम्हें यहाँ से जाने देता, परंतु ऐसा करके मैं उस विशाल मानवीय सामर्थ्य को वह बनने से रोक देता जो वह बनने की क्षमता रखता है। मैं समझ सकता हूँ कि 19 वर्षीय लड़का कैसा महसूस करता है। मैंने भी अपनी जवानी के दिनों को खोया है और आज भी उन्हें याद करता हूँ। पर अव्यक्त, बड़ा सवाल तो यह है कि क्या तुम अनिवार्य रूप से एक आम 19 साल के लड़के की परिभाषा में ढलना चाहते हो? फिल्में, पार्टियाँ, मौज मस्ती, लड़के लड़कियों के साथ दोस्ती और हवाखोरी, सभी यही तो करते हैं। तुम भीड़ में से एक क्यों बनना चाहते हो? तुम वह क्यों नहीं बनना चाहते जो भीड़ से हटकर खड़ा हो? कितने लोग इतने भाग्यशाली होते हैं जिन्हें अपने कैरियर को इतनी छोटी उम्र से ही आरंभ करने का अवसर मिलता है। अव्यक्त, तुम्हें तो जीवन में आरंभ से ही शुरुआत मिली है, तुम इसका पूरा लाभ क्यों नहीं उठाते? इस मौके को हाथ से मत जाने दो। तब तक उन्होंने अपनी भेल खत्म कर ली थी। पीटर बेंच से उठे और सैर करने का सुझाव रखा। जब वे सैर करने लगे तो पीटर ने अपनी बाँह अव्यक्त के कंधे पर रख दी और एक 19 साल के युवक के लिए यह बात बहुत मायने रखती थी। उसने अपने आप को सम्मानित महसूस किया। उसने पीटर की उस मुद्रा में छिपे हुए स्नेह की ऊष्मा को महसूस किया। वह भीतर ही भीतर एक अजीब सी घबराहट भी महसूस कर रहा था। जब आप जीवन में अपने से किसी बड़े या महान व्यक्ति को एक से एक समकालीन की तरह व्यवहार करता पाते हैं तो इस तरह की हल्की सी सिहरन का एहसास होता ही है। अव्यक्त भी एक ऐसी मनोदशा से गुजर रहा था। जो भी हो, अव्यक्त ने यही उम्मीद की कि पीटर उसके कंधे से बाँह न हटाए। अव्यक्त के लिए पीटर की उपस्थिति उनके शब्दों से कहीं अधिक भावुक कर देने वाली थी। पीटर ने अपनी हौसला देने वाली बात जारी रखी, यह निर्णय तुम्हें अभी लेना है। क्या तुम जीवन में किसी भी आम इंसान की तरह बनना चाहते हो या जीवन में कोई खास इंसान बनना चाहते हो? अगर तुम जीवन में एक साधारण मनुष्य बनना चाहते हो तो अपनी नौकरी छोड़ो और भीड़ चाल में शामिल हो जाओ। भीड़ का हिस्सा बन जाओ, भीड़ में ही खो जाओ। यद्यपि अगर तुम जीवन में कुछ बनना चाहते हो तो भीड़ से परे हटकर खड़े होने का साहस दिखाओ। अगर तुम सब लोगों की तरह जियोगे तो उन लोगों जैसे ही बन जाओगे। अगर तुम सब लोगों जैसा नहीं बनना चाहते हो तो तुम्हें यह करना होगा जो किसी ने नहीं किया। अगर तुम उसी रास्ते पर चलोगे जिस पर सब चल रहे हैं तो तुम भी वहीं पहुंचोगे जहां वे सभी पहुंचेंगे। एक अलग रास्ते पर चलो और तुम अपने लिए एक नई मंजिल पा लोगे। इस आसान से सवाल का जवाब दो ही अव्यक्त, क्या तुम 19 साल का एक आम लड़का बनना चाहते हो या 19 साल का एक ऐसा लड़का बनना चाहते हो जिसे उसी उम्र के दूसरे लड़के प्रेरणा स्रोत की तरह देखें? पीटर ने अव्यक्त के कंधे से हाथ हटा लिया। पीटर ने अव्यक्त कंधे से हाथ हटा लिया, पर
अब इस बात से अव्यक्त को कोई अंतर नहीं पड़ता था। उसके भीतर जैसे कोई जाग उठा हो। जीवन में कुछ ऐसे पल भी आते हैं जो बहुत ही खास होते हैं, और ऐसे पल पूरे जीवन के दौरान कुछ बार ही आते हैं। यह भी ऐसा ही एक पल था। अव्यक्त की आंखों में दृढ़ संकल्प देखकर पीटर ने अपनी बात जारी रखी। जीवन में केवल दो ही विकल्प हैं, अपनी पसंद और नापसंद को जीवन के उद्देश्य के अनुसार ढाल लो, या जीवन के उद्देश्य को अपनी पसंद और नापसंद के अनुसार ढाल लो। मेरे बच्चे, अगर तुम जीवन में कुछ बनना चाहते हो, अगर भीड़ से परे हटकर दिखना चाहते हो, अगर भीड़ से परे हटकर दिखना चाहते हो, 19 साल का एक ऐसा लड़का बनना चाहते हो जो दूसरे 19 साल के लड़कों की तरह प्रेरणा का स्रोत बन सके, तो तुम्हारे लिए एक ही विकल्प बचता है। यह कहकर पीटर ने जेब से अव्यक्त का त्याग पत्र निकाला, उसके कई टुकड़े किए और आगे आने वाले कूड़ेदान के हवाले कर दिया। हवाई जहाज़ से उतरने की घोषणा के साथ ही सभी यात्रियों को सीट बेल्ट बांधने को कहा गया, तो अव्यक्त ने अपनी आंखों में उमड़ आए आंसू पोंछ लिए और अपने आप से बुदबुदाया, धन्यवाद पीटर। आज 29 साल का होने पर भी मैं खुद को लगातार याद दिलाता रहता हूँ कि या तो मैं एक काम 29 साल का लड़का हो सकता हूँ, या 29 साल का एक ऐसा लड़का बन सकता हूँ जो इस उम्र के दूसरे लड़कों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने। निसंदेह ऐसा करने के लिए मेरे पास इसके सिवा कोई विकल्प नहीं था कि मैं अपनी पसंद और नापसंद को जीवन के उद्देश्य के अनुसार ढाल लूँ। पीटर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उड़ान पुणे में जाकर उतरी वह जगह जहाँ से अव्यक्त के जीवन में उड़ान भरी। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, क्या तुम अनिवार्य रूप से एक आम 19 साल के लड़के की परिभाषा में डालना चाहते हो? जीवन में केवल दो ही विकल्प हैं, अपनी पसंद और नापसंद को जीवन के उद्देश्य के अनुसार ढाल लो, या जीवन के उद्देश्य को अपनी पसंद और नापसंद के अनुसार ढाल लो। अगर तुम जीवन में कुछ बनना चाहते हो, अगर भीड़ से परे हटकर दिखना चाहते हो, अगर ऐसा इंसान बनना चाहते हो जिसकी लोग मिसालें दें, तो तुम्हारे लिए एक ही विकल्प बचता है। तो क्या तुम 19 साल का एक लड़का बनना चाहते हो, या 19 साल का एक ऐसा लड़का बनना चाहते हो जिसे उसी उम्र के दूसरे लड़के प्रेरणा स्रोत की तरह देखें? यह आपके ऊपर ही निर्भर करता है, विचार आपको करना है। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अगले नई कहानी के साथ जो आपको जीवन बदल देगी। मुझसे जुड़े रहिए और ऐसी प्रेरणा स्रोत कहानियों के लिए मुझसे जुड़े रहिए। यदि आपको अच्छी लगी हो कहानी तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपके लिए और नई कहानियाँ बना सकूं, और शेयर कीजिए अन्य मित्रों के साथ। धन्यवाद।